नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी में। दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वो है भारत में कोयला। भारत में, या कह सकते हैं भारत में कोयले के प्रकार और उनके क्षेत्र। दोस्तों, उद्योगों को संचालित करने के लिए या उद्योगों को चलाने के लिए हमें अनेक प्रकार के ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अनेक प्रकार के ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो कोयला जो है उस ऊर्जा स्रोत में प्रमुख स्थान रखता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, क्योंकि जो हमारा आज का विषय है ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, तो अगर देखा जाए तो कोयले की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उद्योगों को संचालित करने के लिए या भारत में ऊर्जा की आपूर्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कोयले की रही है। हम अपने उद्योगों को चलाने के लिए जो हमारी शक्ति की आवश्यकता होती है वो किसी न किसी रूप में हम कोयले का ही उपयोग कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में उस ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव आ रहा है और हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के स्रोतों से हम और अन्य स्रोतों से हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करते आए हैं, लेकिन कोयला उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। इसीलिए हम कोयले को काला सोना के भी नाम से पुकारते हैं। यानी कोयला जो होता है इसका दूसरा नाम काला सोना के भी नाम से पुकारते हैं। यानी अपनी महत्व, जिस प्रकार सोने का अपना महत्व होता है उसी प्रकार कोयले का अपना महत्व है। इसलिए इस जो कोयला होता है इसको हम एक नए नाम से काला सोना के नाम से इसको हम लोग पुकारते हैं, क्योंकि ये हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इसे हम, और इसका रंग जो है काला होता है, लेकिन इसके गुण और इसके महत्व को देखते हुए इसे हम काला सोना के नाम से इसको हम लोग संबोधित करते हैं। इसके नाम को हम लोग पुकारते हैं काला सोना। दोस्तों, इस काले सोने का अगर वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कोयले के प्रकार को, तो कार्बन, वाष्प व जल की मात्रा, कार्बन, वाष्प एवं जल की मात्रा के आधार पर हम कोयले को निम्न रूप में विभाजित करते हैं, यानी निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं। नंबर 1 है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। नंबर 1 प्रकार का कोयला जो है उसे कहते हैं एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। इस कोयले में ये जो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है ये सबसे बढ़िया उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 96% तक होती है। यानी इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है 90 से 96% तक होती है और ये कठोर, चमकदार, रवेदार होता है, वाष्पशील पदार्थ। इसके जलने पर धुआं बहुत कम होता है और ताप बहुत अधिक होता है। इस प्रकार के जो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला है इसके जलने पर ताप अधिक होता है और धुआं बहुत कम होता है। यानी बहुत ही अच्छे प्रकार का कोयला होता है। ये कोयला अगर देखा जाए तो भारतीय क्षेत्र में ये कोयला जम्मू कश्मीर राज्य प्रांत से प्राप्त होता है, जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। यानी एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला जो है भारत में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। दूसरा है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। दूसरा है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। इस प्रकार ये जो है द्वितीय प्रकार, जो द्वितीय श्रेणी का कोयला कह सकते होता है। ये द्वितीय श्रेणी का काला सोना हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 70 से 90% तक होती है। कहीं कहीं पुस्तकों में जो है कार्बन की मात्रा 55 से 65% तक लिखा हुआ है। यानी जो भारतीय बिटुमिनस जो कोयला है, भारतीय बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है, कई पुस्तकों में ये 55 से 65% तक होता है,
जिसमें जल की मात्रा 20% से 30% तक तथा 35 से 50% तक होती है। यह जलते समय साधारण धुआं देता है, यानी इस प्रकार का जो कोयला होता है ये जलते समय साधारण सा धुआं देता है। और ये गोंडवाना लैंड का कोयला इसी प्रकार का होता है। जो भारतीय क्षेत्र में अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, यानी जो गोंडवाना लैंड का भाग है वो इसी प्रकार के कोयले क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट प्रकार का कोयला। जो तीसरे भारतीय संदर्भ में जो हम कोयले का वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो तीसरा आता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला। हालांकि विश्व में भी यही है, लेकिन उसकी थोड़ा गुणवत्ता में कह सकते हैं कार्बन की मात्रा में अंतर आ जाता है। तो तीसरा हमारा है लिग्नाइट प्रकार का कोयला। ये बहुत ही घटिया किस्म का कोयला होता है। लिग्नाइट या भूरा कोयला भी इसको हम कहते हैं। ये बहुत ही घटिया किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% तक होती है। यानी इस प्रकार के कोयले में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 45 से 55% तक होती है। जल का अंश जो होता है 30% से 55% तक होता है तथा वाष्प 35% से 50% तक होता है। ये कोयला राजस्थान, मेघालय, असम, वेल्लोर, दार्जिलिंग और तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में भी पाया जाता है। कोयले के अगर शीर्ष क्रम को देखें भंडार के तो उसमें 5 जो प्रमुख हैं क्षेत्र हैं राज्य, उसमें झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जिसमें अनुमानित भंडार है झारखंड में 7696.3 करोड़ टन। जो झारखंड राज्य में कोयले का अनुमानित भंडार है वो है 7696.3 करोड़ टन। दूसरा है उड़ीसा। इसमें जो है जो भंडारण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कोयले का अनुमानित भंडार जो है 6630.7 करोड़ टन। यानी उड़ीसा में जो कोयले का अनुमानित भंडार है वो 6630.7 करोड़ टन कोयले का अनुमानित भंडार है। तीसरा है छत्तीसगढ़। यानी कोयले अगर भंडारण के दृष्टिकोण से देखा जाए भारत में तो पहला राज्य आया झारखंड, दूसरा आया उड़ीसा और तीसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर कोयले के भंडारण का जो अनुमानित भंडार है वो है 4668.2। कोयले का जो अनुमानित भंडार है वो 4668.2 करोड़ टन। चौथा राज्य आता है यहाँ पर कोयले के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। चौथा राज्य है कोयले के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में कोयले का जो अनुमानित भंडार है, यानी पश्चिम बंगाल में जो कोयले का अनुमानित भंडार है वो है 2985.3 करोड़ टन। यानी कि पश्चिम बंगाल में कोयले का अनुमानित भंडार है 2985.3 करोड़ टन। और जो पांचवा राज्य है भारत में अधिकतम उत्पादन भंडारण के दृष्टिकोण से वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश राज्य में कोयले को अगर भंडारण के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में इसका 5वां स्थान है। यहाँ पर 2201.6 करोड़ टन। आंध्र प्रदेश में अगर भंडारण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर 2201.6 करोड़ टन कोयले के अनुमानित भंडार हैं। तो जब कोयले के भंडारण की बात आए तो सबसे पहले आपका राज्य आया झारखंड। यहाँ पर कोयले का अनुमानित भंडार आया 7696.3 करोड़ टन।
दूसरा राज्य भंडारण की दृष्टिकोण से जब बात करेंगे तो उड़ीसा आएगा। यहाँ पर कोयले का भंडार आएगा 6630.7 करोड़ टन। तीसरा है भंडारण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कोयले का भंडार है 4668.2 करोड़ टन। और चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर भंडारण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ 2985.3। और जो पांचवा जो भंडारण की दृष्टि से भारत में स्थान रखता है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ कोयले के भंडार हैं 2201.6। ये भंडारण के दृष्टिकोण से जब भी अगर कहीं भारतीय संदर्भ में भंडारण की बात आवे तो आप जो है नंबर 1 आप लीजिए झारखंड, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 पश्चिम बंगाल, नंबर 5 उड़ीसा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आता है भारत में कोयला क्षेत्र, यानी किन किन क्षेत्रों से भारत में कोयले का उत्पादन होता है। इसके कई क्षेत्र हैं भारत में कोयले के अगर देखा जाए तो उसको कई क्षेत्र हैं। फर्स्ट आता है गोंडवाना लैंड कोयला क्षेत्र, यानी फर्स्ट जो भाग है वो है गोंडवाना लैंड कोयला क्षेत्र। गोंडवाना लैंड के अंदर कोयला के क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः हम दामोदर घाटी, गोंडवाना लैंड के कोयला क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः हम दामोदर घाटी के प्रमुख कोयला क्षेत्र को शामिल करते हैं जो निम्न प्रकार के हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है रानीगंज क्षेत्र। नंबर 1 है यानी दामोदर घाटी का जो कोयला क्षेत्र है इसको हम निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं। तो नंबर 1 आता है रानीगंज कोयला क्षेत्र। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो कोयला क्षेत्र है रानीगंज या पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये ऊपरी दामोदर घाटी में है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। रानीगंज देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। यानी रानीगंज से हम देश के जो कोयले का उत्पादन है इससे 35% क्षेत्र से रानीगंज से ही हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला, धनबाद जिले से स्थित झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देश का 90% से अधिक कोकिंग कोयले के भंडार यहाँ पर स्थित हैं। जो कोकिंग प्रकार का कोयला होता है, ठीक है, भूरे प्रकार का एक उप विभाग है जिसे कोकिंग प्रकार का, तो यहाँ पर देश के लगभग 90% से अधिक कोकिंग कोयले के भंडार यहाँ पर स्थित हैं। ये कोयला धोवनशालाएँ, सुदामडीह तथा मुनडीह में स्थित है। तीसरा है गिरिडीह क्षेत्र। तीसरा है गिरिडीह क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित, झारखंड राज्य में स्थित यहाँ के कोयले की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें अति उत्तम प्रकार का स्टीम कोक तैयार होता है। यानी गिरिडीह क्षेत्र से जो कोयला प्राप्त होता है तो इसमें सबसे प्रकार का अच्छे प्रकार का स्टीम कोक प्राप्त तैयार किया जाता है, जो धातु शोधन के लिए बहुत उपयुक्त प्रकार का होता है। अगला है बोकारो क्षेत्र। अगला है बोकारो क्षेत्र, ये हजारीबाग में स्थित है। बोकारो क्षेत्र ये हजारीबाग में स्थित है। यहाँ भी कोक बनाने योग्य उत्तम कोयला मिलता है। यहाँ मुख्य तह करगली जो लगभग 66 मीटर गहरी मोटी है परत कोयले की है। करनपुरा क्षेत्र ये ऊपरी दामोदर की घाटी में बोकारो क्षेत्र से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। सोन घाटी कोयला क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सोहागपुर, यानी सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सोहागपुर, सिंधारौली और उड़ीसा के औरंगा हुटार क्षेत्र में शामिल है। अगला है महानदी कोयला घाटी क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा के तलचर और संभलपुर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के सोनाहट तथा विश्रामपुर लखनपुर क्षेत्र मुख्य हैं यहाँ पर। अगला है छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र की खानी। अगला कोयला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ की कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा के तलचर
छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र, इसका उपयोग भिलाई के इस्पात कारखाने में ज़्यादा होता है। जो छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र का कोयला है, इसका उपयोग भिलाई के इस्पात कारखाने में होता है। कोरबा के पूर्व में रायगढ़ की खानें हैं, तलवर खानें हैं। ब्राह्मणी नदी की घाटी में तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र भी इसी राज्य की श्रेणी में स्थित है। आंध्र प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में भी उच्च किस्म का कोयला मिलता है। आंध्र प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में भी उच्च प्रकार का कोयला मिलता है। तो ये पहला प्रकार था गोंडवाना प्रकार का कोयला क्षेत्र, और दूसरा प्रकार है सिंगरौली युग के कोयला क्षेत्र। संपूर्ण भारत का 2% कोयला क्षेत्र टर्सरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र राजस्थान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार पलाना, बरसिंहसर, बिथनोक यानी बीकानेर, कपूरली, जालिप्पा बाड़मेर और कसनऊ इगयार नागौर में है। तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में अर्काड जिले में नवेली नामक स्थान पर लिग्नाइट कोयला, यहाँ नवेली नामक स्थान पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तथा उत्पादन तमिलनाडु में होता है। मन्नारगुड़ी, ये जो तमिलनाडु में है, में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये जो है संक्षेप में कह सकते हैं कोयले के भंडार के बारे में आप सभी को अवगत कराया गया। उम्मीद है ये आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और बहुत जल्द मिलते हैं आपके पास एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।